सूत जी स्वर्ग आदि ऋषियों से कहते हैं कि संसार में चाहे पद हो चाहे धन हो, जिस व्यक्ति को अगर कुछ प्राप्त हो जाता है तो वो व्यक्ति अपने आप को, अपनी मर्यादा को छोड़ देता है। ये धन का, वैभव का प्रभाव होता है या पद का प्रभाव होता है। जिस समय इंद्र स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त किया, इंद्र के मन में लगा कि मैं देवताओं का भी देवता हूं, तो इसलिए इंद्र को अभिमान हो गया। एक बार इंद्र की पत्नी ने तीनों देवियों को बुलाया, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती तीनों देवियां। जब इंद्र के यहाँ गई तो उस समय पर इंद्र नाच गाना देख रहा था, अप्सराओं के बीच में बैठा हुआ था। और उसी समय पर जब ये तीनों देवियां पहुंची तो इंद्र ने ये सोच करके कि इनको नमस्कार प्रणाम करना पड़ेगा, आग बंद कर दिया। माता लक्ष्मी उसी समय पर रुष्ट हो गई और वो वहां से वापिस आई। जैसे ही वापिस आई, इंद्र की जितने भी वैभव था वो सब की सब नष्ट होने लगा। सारे देवता भी छोड़ करके जाने लगे। तब पत्नी ने समझाया कि तुमने जानबूझकर के माता लक्ष्मी का अनादर किया। अब इधर माता लक्ष्मी आकर के और समुद्र में जाकर के समा गई। देवता भी बड़े दुखी हो गए, भगवान नारायण से प्रार्थना किए। उस समय समुद्र मंथन करके और लक्ष्मी जी को पुनः प्राप्त करने के लिए देवता और असुरों ने प्रयत्न किया। माता लक्ष्मी तो प्रकट हो गई, परंतु उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान नारायण के अधीन रहूंगी, जो भी मेरे को आज्ञा देंगे मैं वहीं पर निवास करूंगी। और इसलिए माता लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ रहने लगी। और इसी दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ था। इसलिए हम आज के दिन धनतेरस धन्वंतरी के रूप में मनाते हैं। आज से 5 दिन का ये दीपावली का विशेष पर्व रहता है, जिसमें हम अपने घर के सामने दीपक रखते हैं। कल है चतुर्दशी और फिर अमावस्या, इसके बाद में गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया। ये 5 दिन का विशेष पर्व है जो कार्तिक के महीने में पूरा महीना नहीं कर पाता। यदि वो 5 दिन भगवती जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए पूजन कर लेता है तो उनके घर में दरिद्रता कभी आती नहीं और लक्ष्मी जी हमेशा निवास करती। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 16वें अध्याय में 24 श्लोक में देवताओं के और असुरों के गुणों का वर्णन। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतये नाथाय गोविंदाय नमो नमः। अष्टोत्तराध्याय श्री भगवान वाच अवयं सत्संसुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति